नमस्कार, चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेरे हिंदुस्तान। अलीगढ़ दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज अलीगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की पंख पोर्टल योजना के अंतर्गत कैरियर गाइडेंस मेले का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएस डिग्री कॉलेज अलीगढ़ के प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप गुप्ता उपस्थित रहे। छात्रों ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्व विभाग की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंशु सक्सेना, अतुल सिंह प्रबंधक कैनरा बैंक, महिपाल सिंह रिटायर एसडीओ सिंचाई विभाग, श्री विनोद भारती डिप्टी चीफ एडिटर दैनिक जागरण, राजीव कौशल प्रवक्ता डाइट, शगुफ्ता परवीन डायरेक्टर एप्टिक हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा आकृति ब्यूटी पार्लर की संचालिका एवं पार्षद अंजना शर्मा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम की अध्यक्षता श्रीमती रेणुका वाला द्वारा की गई। अतिथि गणों के स्वागत एवं सम्मान के पश्चात करियर मेला लगाने के उद्देश्य एवं पंख पोर्टल योजना की विस्तृत जानकारी विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम की सचिव श्रीमती इंदिरा गुप्ता द्वारा की गई। कैरियर मेले में विद्यालय की कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं एवं सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया गया था। विद्यालय की समस्त विषय विशेषज्ञ द्वारा अपने अपने विषय पर करियर गाइडेंस आधारित स्टॉल लगाए गए। उन सभी ने अपने अपने विषय के स्रोतों में कैरियर संबंधी जानकारी छात्राओं एवं अभिभावकों को प्रभावशाली ढंग से समझाई। छात्रों एवं आकर्षण पंख पोर्टल डायरी एवं चार्ट आदि बनाए गए, जिसमें कि उन्होंने अपनी कैरियर संबंधी भावी योजनाएं बताई। कुछ छात्राओं ने अपनी करियर की भावी योजना पर आमंत्रित अतिथि गणों द्वारा अपने अपने स्रोतों में करियर संबंधी जानकारी आधारित व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। छात्रों द्वारा गीत नाटक आदि का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य रेणुवाला द्वारा अतिथि गणों को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधों को देकर उन सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं का पूर्ण सहयोग रहा। छात्राओं एवं अभिभावकों की काफी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती मंगलेश लता तथा श्रीमती अनीता भास्कर द्वारा किया गया। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी आविद वारसी की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है? ये जो प्रोग्राम है ये हमारा राज्य परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। समस्त माध्यमिक विद्यालय जो कि यूपी बोर्ड से संचालित हैं, 9th से और इंटर तक पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कैरियर के लिए ये प्रोग्राम 5 सितंबर 2023 में ये शुरू किया गया था। इसी दिन एक पंख पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल में के माध्यम से जो सरकार का उद्देश्य था कि बच्चे अपना कैरियर कैसे चुन सकते हैं, तो सरकार की ये मंशा थी। सरकार ने ये प्रोग्राम सब विद्यालयों में अनिवार्य रूप से संचालित किया था कि पंख पोर्टल पर 9th से इंटर तक पढ़ने वाले सभी बच्चे इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ये जो सुविधा है केवल यूपी बोर्ड की छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए ही है। वो रजिस्ट्रेशन जो बच्चों को कराना है उसमें उनका पासवर्ड 9th और फर्स्ट ईयर में जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो नंबर, उनका जो पासवर्ड है यूनिक आईडी है वो उनकी, और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, जो कि अनिवार्य रूप से सभी बच्चों के लिए करा गया है, क्योंकि पासवर्ड सबका अलग अलग है। बच्चों की रजिस्ट्रेशन आईडी है और जो उनकी वो है पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है। इससे आपने जो रखा है ये कितने समय में आप रखते हैं? हाँ, ये जो प्रोग्राम है इसके लिए हमारे पास साप्ताहिक एक गतिविधियों का सरकार ने हमें ये योजना भेजी हुई है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न तरह की गतिविधियाँ कराते हैं। सप्ताह में हर सप्ताह कैरियर से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें हम विशेषज्ञों को भी बुलाते हैं। और सबसे मेन बात है, हमारे बच्चों का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया गया था, जिसमें बच्चों का बुद्धि परीक्षण भी इसमें शामिल है, जो कि हमारी मनोविज्ञान की प्रवक्ता द्वारा लिया गया है। और जो हमारे विषय के समस्त जो यहाँ अध्यापिका हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, वो हम बच्चों को गाइड कर रही हैं कि 9th से लेकर इंटर तक बच्चे अपना किस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। बच्चों के हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो एक समस्या ये थी कि बच्चे विषय चुनने में हमेशा गलती करते थे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो संदेश है हम सभी माध्यमिक विद्यालयों को आपके मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। एक मोटिवेशन डॉक्टर प्रकाश कुमार ने लिखा है, कोशिश तो कर।
उसमें सारी है सार बच्चों के कैरियर से संबंधित है। वो 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊंगी। थोता हो ना भार हो, मेहनत एक सार हो। थोता हो ना भार हो, मेहनत एक साथ हो। प्रयास पर प्रयास हो, अब निरंतर अभ्यास हो। प्रयास पर प्रयास हो, निरंतर अभ्यास हो। श्रम के लहू में झोंक दे जिगर, सफल हो न हो कोशिश तो कर। ये जो संदेश है, इसकी जो 4 पंक्तियां हैं कि बच्चे जो मेहनत है वो तो एक साथ करें। ये नहीं है कि आज 2 घंटे पढ़ लिए, कल को छुट्टी कर दी, फिर 5 घंटे पढ़ लिए, फिर छुट्टी कर दी। तो उनकी जो मेहनत है वो एक तो उनका टाइम एकदम से एक फिक्स करें अपना कैरियर बनाने के लिए। दूसरा, बच्चों का जो श्रम है वो बेकार जा रहा है। बच्चा एक दिन आया, फिर 2 दिन बच्चे ने छुट्टी कर ली, तो जो उसका श्रम था एक दिन का, उसने आधा पढ़ा, ना उसकी प्रॉब्लम सुनी, ना वो चैप्टर से अच्छी तरह से तैयार हुआ। तो हम बच्चों को माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि 4 दिन बाद वो आई तो दूसरा चैप्टर चल रहा है। तो बच्चों ने जो एक दिन मेहनत करी थी वो श्रम भी बेकार चला गया, बच्चे वो सब भूल गए। डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, तो डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय में। नमस्कार सर, प्रथम मैं सबसे पहले तो थैंक्स करता हूँ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की मैडम, प्रधानाचार्य मैडम और इंदिरा मैडम, रेणुबाला मैडम हमारी प्रधानाचार्य हैं, कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत सम्मान दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग की ज़रूरत सिर्फ स्टूडेंट्स को होती है या कुछ गिने चुने लोगों को। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जो एक हम पिक्चर देखते हैं महाभारत का एक सीन जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ काउंसलिंग, जिसको हिंदी में परामर्श कहते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्कूल लेवल पर कंफ्यूज रहते हैं, डायलेमा में रहते हैं कि कौन सी लाइन चुनें, क्या करें। अब एज मैनी टंग्स एज मैनी टॉक्स, जितने मुंह उतनी बातें, वो कंफ्यूज होते चले जाते हैं। तो कहते हैं ना कि दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। तो ये दिशा देने का ही एक प्रयास है कि स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, सही से एक लक्ष्य पर अपने फोकस को जो है वो लगाए और सही से एक सही दिशा में जाए, क्योंकि दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। अभी फ़िलहाल मैं ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ में प्रवक्ता पद पर हूँ और हमारा स्कूल सुपरविज़न का भी काम रहता है। अधिकतर स्कूल्स में हम यही देखते हैं कि स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो या तो वो जवाब नहीं दे पाते, या तो फिर वो 2-3 गिने चुने जवाब देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या ज़्यादा से ज़्यादा टीचर। जबकि आज NCERT में इतने सारे वोकेशनल कोर्सेज़ जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार की ये पहल सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी कि वो कम से कम एक सही लाइन चुन सकें, क्योंकि एक हाथ की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। भगवान ने सभी को योग्य बनाया है, तो जैसा जिसका काम वैसा ही उसको साझे। बस इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार।